आज की डेट में क्लियर नहीं है समाजवादी पार्टी की क्या होगा 2024 में। मानो जायसवाल आप बताइए, यूपीए में है या नहीं है? पहले तो मैं आपको अवगत करा दूं, बहुत लोगों को हंसी आती होगी, लेकिन एनडीए भी उस विस्तार में एनडीए है नहीं। पता है ना, एनडीए में अरे वो छोड़ दीजिए, एनडीए है नहीं है, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात पूछ रहा हूं। पेशेंस कहाँ रहती है आपकी? धैर्य की शक्ति होती यही है सर, यही है, नहीं है, यही है सर, वेट करिए, आपके पास नहीं है। नहीं तो सीधे सवाल का जवाब देते हैं हाँ या ना में, बहुत सिंपल जवाब था। चलेगा यार, ऐसे कैसे चलेगा डिबेट? बैठिए ना, रूम में रुकिए, मैं बता रहा हूँ। वास्तविकता में आज यूपीए है नहीं, और जो 2024 होगा वो यूपीए होगा कि कौन सा अलायंस होगा, किस तरीके से वो अलायंस दिखेगा। यूपीए डांस करिए, अरे खड़ा हो जाइए, खड़ा होकर डांस करिए, नाचिए ना, नाचिए नाचिए। कहीं कांग्रेस से पूछिए यूपीए नहीं है क्या? अच्छा, इनको पूछिए कि भाई अपने टाइम पे सब बात करें, कोई तकलीफ हो रही होगी, दांत दिखाना जरूरी है इनको। बिनाकाश महल बड़ा महंगा हो गया है आजकल, हमको मिलता नहीं है। अब सुन लीजिए राकेश जी, हम लोगों ने पहले ही बोल दिया है, आपको पता है कि भाई यूपीए अभी तो है नहीं। पिछले बार जो भी यूपीए का अभी जब गठबंधन होगा, या जो भी गठबंधन होगा, जो भी इसका नाम दिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि हर छोड़ में भाजपा को हराना है। ये मोदी शासन, जो देशद्रोही ताकतें जो हैं, उनको हराना है। और उसी के लिए सारे लोग और पूरे देश में जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी पार्टियां जो जनता के साथ समन्वय रखते हैं, जनता के दर्द को समझते हैं, महंगाई की मार को समझते हैं, बेटियों के ऊपर अत्याचार को समझते हैं, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है उसको समझते हैं, वो इसके खिलाफ है। तो ये सारी बातें यूपीए नहीं समझता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सुनिए, ये सारी बातें यूपीए नहीं समझता है। जो बातें आपने कही, ये सारे मुद्दे यूपीए नहीं समझता, या यूपीए संवेदनशील आपको नहीं दिखाई देता इन मुद्दों के प्रति? सुनिए महाराज, पूरे तरीके से सुनिए। अरे सुन ही रहा हूं सर, आज है नहीं। टीएमसी का कार्यक्रम थोड़ा नहीं है कि 5 मिनट आपको बोल दूं, आप बोलते रहेंगे। डिबेट में क्रॉस होता है, बीच में एंकर आता है, बीच में दूसरे मेहमान को भी कुछ गलत लगेगा, बोलेगा, लेकिन धैर्य के साथ। आप बुद्धिजीवी है ना पांडे जी, सुनिए ना, बताइए ना यूपी कौन कौन से राज्यों में है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैं अभी आपसे 10 बात पूछ दूंगा, जीके वाला खेल मत खेलिए, वरना मैं पूछना शुरू कर दूंगा। मानो जायसवाल जी आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अरे सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ यूपीए इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील है कि नहीं है, जो आप गिना रहे थे? अच्छा यूपीए है, तो आप यूपीए के साथ है कि नहीं है? अरे यूपीए है, आप हमको बोलिए कौन से राज्य में यूपीए है, हमको जानना है। मतलब नहीं है ना? चलिए लोकेश भाई आ जाइए, लोकेश भाई आ जाइए। यूपीए है ही नहीं आज की डेट में, पहली बात यूपीए है ही नहीं आज की डेट में। यूपीए किस राज्य में है ये भी मानो जायसवाल को नहीं पता है। पता नहीं, हमें तो लगता था कि यूपीए कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। जो मानो भाई गिरा रहे हैं, इनकी बात से लग रहा है कि आप संवेदनशील ही नहीं है। चलिए लोकेश भाई आपकी बात, लोकेश भाई आपकी बात, अब रुक जाइए, राकेश जी, यूपीए आज राकेश जी, और देश के यूपीए आज नहीं है, चलिए यूपीए आज नहीं है, अच्छा ठीक है राकेश जी। अच्छा रुक जाइए मानो भाई, अरे रुका करिए, फिर मुझे कहना पड़ेगा कि सिर्फ लोकेश भाई की आवाज ऑन एयर, अच्छा थोड़ी नहीं लगता है लोकेश भाई। राकेश जी देखिए, अगर मैं कि आप हमारे, अरे इनकी आवाज डाउन करिए पहले, जब मैं कहूंगा तब आवाज ऑन करिएगा प्लीज, समझा करिए। देखिए, मैं राजनीति की बात करता हूं, इसमें 2 अहम मुद्दे होते हैं, सत्ता संघर्ष और वैचारिक मतभेद। अगर हम टीएमसी की बात करते हैं, हमारा सत्ता संघर्ष है उनके साथ वेस्ट बंगाल में, लेकिन वैचारिक मतभेद नहीं है। समाजवादी पार्टी की मैं बात करता हूं, हमारे बीच वैचारिक मतभेद नहीं है। आइडियोलॉजिकली ये सभी जो पार्टी है, ये एक कांग्रेस विचारधारा से सहमत है। कांग्रेस विचार क्यों गठबंधन बना था, टूट गया? यूपी में 2 लड़के एक साथ दिखाई दिए थे, आगे चुनाव में नहीं दिखाई दिए 2 लड़के एक साथ। सत्ता संघर्ष ये राजनीति का एक पहलू है, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वैचारिक हमारी एक तरह से सहमति होना संघर्षी होता है। लोकेश भाई, हर्षवर्धन जी मेरी इस बात से सहमत होंगे, सत्ता संघर्षी होता है। कम से कम पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी वैचारिक मतभेद, आइडियोलॉजी, इसकी बातचीत मत किया करिए, वरना अपनी पार्टी के नेता एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाते। मैं देखिए, संगठन की अगर मैं बात करता हूं, संगठन के अंदर ये 2 बहुत अहम पहलू होते हैं। तो अब जो है, कर्नाटक की ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस के संगठन, उसके सभी कार्यकर्ता, नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ चुका है, एक कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत हुआ है, और सभी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है अब कांग्रेस को एज अ लीडर देखने लगी है। तो थोड़े समय बाद में कर रही समाजवादी पार्टी और टीएमसी, आपके सामने मैंने पूछा। देखिए, मैंने कहा आपसे कि हमारे बीच में कोई भी वैचारिक मतभेद नहीं है। थोड़े समय बाद में सहमति और धीरे धीरे एक स्वीकृति बढ़ती जाएगी, और मजबूती के साथ सभी पार्टीज मिलकर शहजाद भाई आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तौर पर क्या बात है, उभर कर आएंगी। शहजाद भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप।
इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि यूपीए की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी है, जिसके अस्तित्व को टीएमसी ने नकारा है। और ये यूपीए, एनसीपी ने कहा कि यूपीए है, हम उसका हिस्सा है, पर टीएमसी ने आज आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है। मुझे नहीं लगता कि टीएमसी ने इससे पहले ऐसा स्टैंड लिया है कि उन्होंने यूपीए को मृत घोषित किया है। मानव जायसवाल उनके राष्ट्र प्रवक्ता है, वो कह रहे यूपीए है ही नहीं। तो नव भारत को एक बहुत बड़ी खबर मिली है। समाजवादी यूपीए से दूरी रखती है, टीएमसी कहती है यूपीए है ही नहीं, और ये विपक्षी एकता है। शहजाद जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। टिप्पणी हर्षवर्धन जी की, फिर जवाब दीजिएगा शहजाद भाई को। एक मिनट रुक जाइए। मानव जी मैं सीधे आप ही के पास आऊंगा। एक टिप्पणी हर्षवर्धन जी, ये मैंने सीधे से सवाल पूछा था। आपको लगता है कि कभी एक फ्रंट पर, क्योंकि सबकी अपनी एस्पिरेशन, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा, कभी एक मंच पर आ पाएंगे इधर? नहीं, यूपीए निश्चित तौर पर है। और अगर यूपीए नहीं होता तो जिन दलों के साथ आने से टीएमसी को भी संकट हो जाता है। यूपीए बाकायदा है और यूपीए की ही महाराष्ट्र में अभी तक सरकार थी, यूपीए ही झारखंड में सरकार चला रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिस बंगाल में है, मानव जायसवाल शायद ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि पश्चिम बंगाल में उन्होंने साफ कर दिया यूपीए को, इसलिए यूपीए नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल अकेले को आप देश मत मानिए मानव जी, पश्चिम बंगाल अकेले को देश मत मानिए। आप बंगाल के बाहर कहीं नहीं है, लेकिन यूपीए कई जगह पर बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है। आपका विश्लेषण दो तरह से गलत है, मजाक मत बनवाइए अपना। आप बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, दो जगह बताइए, दो राज्यों में बताइए कहां है उनकी सरकार। यूपीए की 2 राज्यों में सरकार बताइए। आप सुनते भी नहीं ठीक से मानव जायसवाल, आपको सुनाई भी नहीं देता। अभी मैंने क्या बोला आपको सुनाई नहीं दिया, आपको सुनाई नहीं दिया। 2 राज्यों में बताइए ना। आपको बिहार नहीं पता है, झारखंड नहीं पता है। यूपीए में शिवसेना थी ना। अरे कमाल करते हो भाई मानव जायसवाल, ऐसे बात नहीं होती। जैसे थोड़ा तो सभ्यता सीखो ना। अच्छा आप बोलिए। पाठ पढ़ा है, अरे बोलिए ना। आप इतने ज्ञानी है, विश्व गुरु है। अरे 2 राज्यों में बताइए यूपीए सरकार कहाँ है भाई। मानव जायसवाल, जिस तरह से आप बहस कर रहे हो, इस तरह से सड़क छाप बहस आप लोग करते होंगे अपने पार्टी फोरम पे, हम नहीं करते हैं। आपको अगर सामान्य बात नहीं समझ में आ रही, जो तथ्य नहीं है उसको झूठ बोल रहे हैं आप। आपको लगता है यूपीए नहीं देश में, मैंने राज्यों के नाम भी बता दिए, फिर भी आप अपनी कुतर्क की दुकान चलाए जा रहे हैं। तो अगर इसी से आप खुश है तो करते रहिए।